मैंने तो अपना इंतजाम कर लिया है और यहाँ से पतली गली पकड़ ली है मैंने। तुमसे भी मैं यही कहता हूँ कि अपना इंतजाम कर लो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा यही ओवर कॉन्फिडेंस तुमको किसी दिन ले डूबेगा। इतने पैसों का इंतजाम मैं नहीं कर सकती। आपको अच्छी तरह पता है कि सारा कुछ जो है शाहज़र और शाहनवाज के कंट्रोल में है। अगर आप कहते हैं तो मैं 50 लाख आपके। 50 लाख से कुछ भी नहीं होगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। शाहज़र तुम्हारी बहुत मानता है, तुम मेरे खातिर 2 करोड़ रुपए नहीं ले सकती उससे। मैंने कहा है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप शायद अपनी हैसियत भूल रहे हैं। क्या थे आप, क्या बना दिया मैंने आपको? मेरी हैसियत याद दिलाने की कोशिश मत करना, वरना अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दी ना तो ना तुम अपने मियाँ के सामने और ना बेटे के सामने मुंह दिखा सकोगी। शर्मिंदा होके रह जाओगी। और मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब भूल गई क्या? उमर हसन को गबन के इल्जाम में मैंने बंद करवाया तुम्हारे कहने पर। मैंने उमर हसन की फैक्ट्री बंद करवा दी, दिवालिया निकलवा दिया। मैंने उमर हसन को हर जगह बदनाम कर दिया तुम्हारे कहने पर। और तुम आज मुझे मेरी हैसियत बता रही हो? भूल गई हो तुम कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे जान हथेली पर लेके ना मैं तुम्हारे लिए काम करता रहा हूं। हाँ तो उसका मुआवजा भी आपको मिला है, मेरे पास और कुछ नहीं है। जान छोड़ दे मेरी। जबान को नहीं खोलाना। और मनाल, तुम तो डैड के पास नहीं थी। क्या है? ऐसे ही झूठ बोल रहे, कुछ नहीं। उमर अंकल, क्यों? भाई के साथ जो हो रहा है, भाभी के साथ जो हो रहा है, डैड के साथ जो हो रहा है, वो मुझे यकीन नहीं आ रहा है सब कुछ आपने किया है मॉम। आपने इन सबकी जिंदगियों के साथ खेले। देखो मुझे एक दफा समझाने का। मैंने आपकी बेटी मेरे साथ भी, आपने मुझे भी नहीं बख्शा, मेरी जिंदगी भी आपने तबाह कर दी। क्या सोच रही थी आप मॉम? सिर्फ बदले के लिए आपने ये सब कुछ किया है। आप जानती है सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी। कभी आपने सोचा है ये सब कुछ आप करती फिर रही है, उसका नतीजा क्या होगा? ये सामने खड़ा है नतीजा। आपकी बेटी का हाल जो आपने बना दिया। मॉम क्यों किया आपने ये सब कुछ? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी माँ ऐसी होगी। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आप जैसी माँ किसी की नहीं हो सकती। आपने अपने बच्चों की जिंदगी तबाह की है ना, अब आपकी जिंदगी खुद तबाह होगी। और आप जानती हैं इन सबको क्या कहते हैं? वक़फ़ात अमल कहते हैं। कुदरत के इस कानून को तुम भूल गई थी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। देखो अब अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा। क्या लगता है कि ये दुनिया और ये कायनात तुम चला रही हो? लेकिन ऐसा नहीं है। कोई है ऊपर, और वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जो इस कायनात को चलाता है। किस मकाम पे लाया मुझे जुनून, अब उनकी जुस्तजू ना अपनी तलाश है। ये दिल है कि सहरा समंदर से गहरा, किसे क्या खबर के कहाँ दर्द ठहरा।
क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? कुछ नहीं डैड, बहुत अकेला महसूस कर रही थी, सोचा आपके पास आ जाऊं। यही बात मैं ताबिंदा को समझाता रहा, मगर वो नहीं समझी। डैड, मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, लेकिन आप ठीक थे और मॉम गलत थी। तुम्हारा डैड अभी जिंदा है, फिक्र न कर। अब तुम देखना मैं कामरान के साथ क्या करता हूँ। इतना टाइम हो गया, हम कहीं बाहर नहीं गए, बाहर चलते। घर में अजीब सा सन्नाटा है, अजीब सी वहशत है। मेरा तो दिल करता है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। क्या फायदा हर चीज का जब दिल का इत्मीनान भी ना हो, कोई खुशी भी ना हो। अरे जिस बेटे के लिए तूने दिन रात एक कर दिया, वो बेटा ही तुझे छोड़ के चला गया। खैर छोड़ अब ये बात, तू ऐसा कर किसी दोस्त से पता कर, उसके वहीं कहीं होगा, आ जाएगा। मनाल का राब्ता हुआ था उससे, किसी दोस्त की तरफ है। मगर गया क्यों? सब पता चल गया है उसे। उमर को जेल से निकलवाने में भी उसने ही मदद की है। क्या? बाइज्जत बरी। वो रिजवान के खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं, बहुत जल्द उसे भी अरेस्ट किया जाएगा, फिर केस में मेरा नाम भी आएगा। हाँ हाय अल्लाह खैर करे। हैं ये हुआ क्यों? मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ। मनाल भी सब कुछ जान गई है मेरे और उमर हसन के बारे में। मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती वो। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, किस मुसीबत में फंस गई हूं। मत रो बेटा मत रो, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। बड़े बड़े तूफान तो तूने देखे ही हैं, अब ये छोटा सा तूफान है, आएगा और गुजर जाएगा, इसको भी बर्दाश्त कर ले। नहीं, मुझ में अब हिम्मत किसी भी तूफान का सामना करने की। बहुत टूट गई हूँ अम्मा, मैं थक गई हूँ, अकेली रह गई हूँ। अब नहीं है हिम्मत मुझ में, सब छोड़ के चले गए मुझे। हाय और रब्बा, की हो गया? हाँ, सब्र कर बच्चे, सब्र कर, अल्लाह बेहतर करेगा। ये गन किसको मारने वाले हो अब तुम? और ये फाइल किस चीज की है? तुम देखती जाओ कि मैं उस औरत को, उसके खानदान को किस तरह बर्बाद करता हूँ। शाहनवाज अंकल ने ना उस औरत और मनाल के नाम पे कुछ नहीं रखा है, सब कुछ उनके अपने और शाजर के नाम पे है। तभी तो मैंने ये प्रॉपर्टीज के पेपर बनवाए हैं, ताकि उस बुड्ढे से किसी भी तरीके से इस पे साइन ले सकूं। और फिर पता है क्या होगा? हम दोनों ये प्रॉपर्टी बेच के कहीं दूर चले जाएंगे। तुम चलोगी ना मेरे साथ? ये पकड़ो, मुझे इस बार तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आना है। पहले भी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था, अब मुझे माफ करो। कम ऑन यार, प्लीज मेरा एतबार करो। देखो देखो मारिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा यार, मैं धोखा नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे इस घर में कौन लेके आया? अरे तुम ही तो लेके आई। और मेरी जान, मनाल से किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? तुम्ही ने तो करवाया है। नहीं भाई,
तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। पहले भी मुझे छोड़ के चले गए थे और पलट के खबर भी नहीं ली थी। नहीं, मैं नहीं कर सकती इस दफा कुछ तुम्हारे साथ, नहीं। अरे यार, अब नहीं छोड़ के जाऊंगा, अपनी कसम खा के बोल रहा हूं। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। तो मत करो यकीन। एक काम करो कि अपने हाथों से मुझे गोली मार सकती हो, मार दो और जान ले लो मेरी। अरे मारो ना। नहीं, ये पकड़ो तुम। बोलो क्या करना है इस दफा? भाई, जो कदम उठाना बहुत सोच समझ के उठाना, देख लो। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इस दफा जो मैंने प्लान बनाया है ना, बड़े सोच समझ के बनाया है। उस औरत को तो मैं बहुत तड़पाऊंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मुझे तड़पाया था। अरे उस वक्त तो मेरे हाथ बंधे हुए थे, तभी मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा उसे, पूरे खानदान को तड़पाऊंगा। इस दफा मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वो याद रखेगी उसकी बेटी को तो मैंने बर्बाद कर ही दिया है, अब उसे बर्बाद करूंगा। उसके जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। तुम, मिनाल, जिस तरह तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये शख्स एतबार के लायक नहीं है, मगर ताबिंदा मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ऊपर से उसकी ये धोखेबाज भांजी। नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं अंकल। इस लड़की के लिए छोड़ा तुमने मुझे। मेरी जिंदगी इस लड़की की वजह से तुमने खराब की है। नहीं मिनाल, मिनाल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत। मारिया, ये फाइल पकड़ना। अरे पकड़ो तो सही। मारिया, फाइल दो। सर जी, अभी और इसी वक्त पेपर पे साइन करते हैं, ना जो आपकी बेटी है ना, उसे मैं गोली मार दूंगा। मारिया, नो नो डैड, आप साइन नहीं करेंगे। ये झूठा मक्कार बुज़दिल खटी आदमी से कुछ नहीं होता। अरे बकवास बंद करो। नो डैड, मैं गोली मारूंगा। ये क्या किया तुमने? अरे मुझे नहीं पता चला। अरे गोली कैसे चल गई मुझे नहीं पता चला। भागो भागो भागो। क्यों किया तुमने ऐसा? Why did you do this? Why? Why did you do this? हटाओ।
तो इस केस के बारे में जिस तरह हमने डिस्कस किया और जिस तरह इसको हमने किया है और अदालत में भी पेश किया गया, और उमर हसन जो हैं वो वाकई बेकसूर इंसान है और उन्होंने कोई गबन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो क्या बाबा बेकसूर है? जी हाँ बेटा, उमर हसन एक सच्चा और ईमानदार आदमी था। उन्होंने कभी खबर नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए बेटा अपने दिल से गलतफहमी को दूर कर लो। तो वो गबन का केस और फिर वो 2 करोड़ रुपए जो उनके अकाउंट से निकले थे, वो सब क्या है? अफसोस कि आप बेटी होने के बावजूद उनको समझ नहीं पाई। आपने उनको बहुत दुख दिए। रही बात 2 करोड़ के चेक की, ताबिंदा मलिक ने बाकर एंड सन्स के मैनेजर के साथ मिलकर उमर हसन पर गबन के इल्जामात लगवाए। और सिर्फ यही नहीं, उमर हसन की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी साजिशें की, जिसकी बिना पर वो कंपनी खसारे में गई और करोड़ों का नुकसान भुगतना पड़ा उन्हें। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसलिए कि तुम्हारे बाप ने मना किया था तुम्हें बताने के लिए, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए, हमें बताना पड़ा बेटा। इस फाइल में सारी तफसीलात मौजूद। लो देखो। इस औरत की वजह से सब कुछ खराब हो गया पप्पू। I lost my mother because of her। मेरा बाप सड़कों पे आ गया है और मुझे पता ही नहीं चला। काश तब मैं बाबा की बात में मान लेती तो ये सब ना हो रहा होता। मैं शाहजेब से शादी ना करती। मैं शामीन क्या हो गया? तुम देखो, तुम अकेली नहीं हो इस सिचुएशन में, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मैं ऐसे शख्स को अपना शौहर नहीं मानती जिसकी मां की वजह से मेरा सारा खानदान बर्बाद हो गया। शाजिर, your mother manipulated me so much that I started hating my dad। मैंने अपने बाप से इतनी नफरत करना शुरू हो गई, इतनी दूर हो गई मैं अपने बाप से। रामीन बेटा मेरी बात तो सुनो। शामीन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन इस वक्त गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पप्पू, आप प्लीज इनसे कहीं यहाँ से चले जाएं, प्लीज। मैं अभी नहीं बात कर सकती, मैं इनकी शक्ल नहीं देख सकती। आप प्लीज इनसे कहीं यहाँ से चले जाएं। रामीन, शाहजर की बात तो सुनो बेटा, वो क्या कहना चाह रहा है? आप नहीं जा रहे यहाँ से? ठीक है, मैं खुद चली जाती। रामीन क्या रामीन क्या हुआ? रामीन आर यू ओके? रामीन, थैंक यू। खून की शदीद कमी है। फिलहाल तो बेटा तुम्हें वो ड्रिप लगा देंगे, लेकिन बाद में आयरन के सप्लीमेंट देंगे तुम्हें। देखा तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा। मैं जाके शाजिर को बताती हूँ, वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। नहीं पप्पू, प्लीज। मैं शाजिर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये बच्चा होगा तो मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? होश में भी हो? पप्पा, होश तो आज आया है मुझे। जिस घर में मैं महफूज नहीं हूँ, मेरी औलाद कैसे महफूज रह सकती है? एक ऐसी औरत जिसने मेरी माँ को कत्ल कर दिया, मेरे बाप की तबाही की जिम्मेदार है वो, उसके बेटे के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ मैं? मुझे नफरत है हर उस शख्स से और हर उस रिश्ते से जो ताबिंदा के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं रामी, ऐसी बात नहीं है बेटा। बेटा तुम अभी आराम करो। अच्छा मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप सच कह रही? थैंक यू। पप्पू क्या ये सच कह रही थी? मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं अभी रामीन से मिलकर आता हूँ। तुम नहीं मिल सकते उससे। क्यों?
वजह तुम जानते हो। ये क्या बात है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के किए की सजा मुझे मिले? अगर रामीन के घर वालों के ऊपर कोई क्राइसिस आए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, इस बहस का कोई फायदा नहीं। तुम उसके सामने मत जाओ तो बेहतर है। गुजरता वक्त उसे सब समझा देगा कि क्या गलत है क्या सही है, और जब तक उमर रिहा नहीं हो जाता वो मेरे साथ रहेगी। लेकिन फुप्पो, आप समझने की कोशिश करें। ये देखो, मैं तुम्हें जो बात कह रही हूँ मेरी बात समझो। उमर एक समझदार आदमी है, वो नहीं चाहेगा उसकी बेटी का घर बर्बाद हो, और वैसे भी वो बहुत शौक से गुजरी है। डॉक्टर ने मना किया उसे किसी भी स्ट्रेस को लेने के लिए। कौन है रामेन? I'm sorry, Mom. I'm so sorry, Mama. I'm so sorry, Mama. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, Mama. I'm so sorry. लाया मुझे जुनून, अब उनकी जुस्तजू ना अपनी तलाश है। सर मर जाएगा, सर मर जाएगा, सर मर जाएगा वो, सर मर जाएगा वो। शाज़र, शाज़र मुझे माफ कर दो शाज़र, मैंने कुछ नहीं किया शाज़र, सब इसने किया, इसने मुझे बताया, मुझे माफ कर दो शाज़र। देखो मैं तुम्हारी गलती, मैं तुम्हारे पे माफ कर दो शाज़र, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ शाज़र, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ इसने किया था, मैंने कुछ नहीं किया शाज़र, मैंने कुछ नहीं किया शाज़र, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सब इसने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसकी वजह से हुआ है सब कुछ, मुझे माफ कर दो शाज़र, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पास नहीं है शाज़र, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं पाँव पड़ती हूँ तुम्हारी शाज़र, 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 मेरी बात सुनो शाज़र, शाज़र नहीं, शाज़र मेरी बात सुनो, शाज़र। ये क्या है? वो सब कुछ है जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आपने हमारी जिंदगियां तमाशा बना दी। ये घर मैंने आपके नाम कर दिया और बिजनेस के कुछ शेयर्स भी। मैं क्या करूंगी इसका? इसी सब के लिए आपने हमारी जिंदगियों के साथ नहीं खेला।
यही चाहिए था ना आपको? हाँ, सच में तो भूल ही गया। उमर हसन ने आपका दिल तोड़ा था और अपने टूटे हुए दिल का इंतकाम लेने के लिए उसके लिए आपने हम सबको इस्तेमाल किया। मैं बेवकूफ ये सोचता रहा कि अब तो मुझे मेरी सगी मां से भी ज्यादा मोहब्बत दे रही है। मैं जानता नहीं था कि उस मोहब्बत के पीछे कितनी नफरत छुपी हुई थी। आज आपके इंतकाम की वजह से मेरा सब कुछ छिन गया। जीते जी मेरा बाप मुझे समझाता रहा, लेकिन उनसे नफरत करता रहा। बुरा भला कहता रहा, उनकी कभी बात नहीं मानी। सिर्फ ये सोचते हुए कि वो आपके साथ ज्यादती करते, मेरी मां के साथ। बिल्कुल अकेला कर दिया आपने मुझे। लेकिन जानती हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं, आपसे भी सब कुछ छिन गया। अगर मुझसे मेरा बाप छिना है तो आपसे आपका शौहर, अगर मुझसे मेरी बहन छिनी है तो आपसे आपकी बेटी, और अगर आज शामीन मुझे छोड़कर जा रही है तो उमर हसन ने भी आपका दिल तोड़ा है। मैं आपको क्या कह सकता हूं, क्योंकि कम से कम मैं आपको अपनी मां ही समझता था। आपको ये वीरान सुनसान घर मुबारक हो। अपना टूटा हुआ दिल मुबारक हो, और सारी जिंदगी का अकेलापन मुबारक हो। ये दिल है कि सहरा समंदर से गहरा, किसे क्या खबर के कहाँ दर्द ठहरा। भुलाऊं मैं कैसे वो बीते फसाने जो गुजरे हैं दिल पे, वो कोई न जाने। हनाल के साथ ऐसा क्यों हुआ बाबा? माँ बाप की किए की सजा औलाद को क्यों भुगतनी पड़ती है? उस पूरे घर में वही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी। पता है, उस जैसी सेंसिटिव और मासूम लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। बस हर वक्त उसको यही टेंशन रहती थी कि सब खुश हैं। अपनी माँ से इतनी मुख्तलिफ, उसके बावजूद ये सब कुछ उसके साथ ही क्यों? ऐसे नहीं कहते बेटा, यूं समझ लो कि हर इंसान जितनी जिंदगी लिखवा के लाया है उससे एक सांस भी ऊपर नहीं ले सकता। अच्छा, तुम्हें एक अच्छी खबर भी सुनानी थी। ये बहुत अच्छी फर्म है, कंपनी है जहां से मुझे जॉब ऑफर हुई है। अच्छी पे दे रहे हैं, अच्छा पैकेज है। हाँ, साथ में एक अपार्टमेंट भी दे रहे हैं फर्निश्ड। ये मसला भी हल हो जाएगा, हमें जल्दी वहां शिफ्ट होना होगा। तुम यहाँ इतने दिन रही है, शाज़र की फुप्पो ने तुम्हारा ख्याल रखा, बड़ा एहसान है इनका हम पे। बहुत अच्छी खातून है।
लेकिन बेटा शाजिर ने भी हमारी बहुत मदद की है। एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो कहूं। बेटा शाजिर अच्छा लड़का है, भूल जाओ जो कुछ हुआ और शाजिर के साथ अपने घर जाओ। ऐसा नहीं हो सकता बाप। आपने इतना सफर किया उस औरत की वजह से, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकती। मोहब्बत करता है तुमसे शाजिर, बार बार तुम्हें समझाने की मनाने की कोशिश करता रहा, मगर तुमने एक दफा भी उसकी नहीं सुनी। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए बेटा। बाबा मैं ये सब कुछ जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिस शख्स की माँ की वजह से मेरी फैमिली ने इतना सफर किया हो, I lost my mother। आपका दिल बहुत बड़ा है बाबा, मैं इतनी मजबूत नहीं हूं, मैं नहीं माफ कर सकती उससे। बेटा माफी के लिए मजबूती की जरूरत थोड़ी होती है। बज़ाहिर हम दूसरे को माफी दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकतन हम इस माफी के पीछे जो पोशीदा हैं खुशियां, वो हासिल कर रहे होते हैं। माफी में ही तो बरियत है बेटा। कर दो माफ उसे, बहुत तकलीफ में है, बहुत अजियत में है, बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी। मुझे तो लगता है कि जैसे अपने जहनी तवाजुन को भी खो बैठी है। कर दो माफ बेटा। अपना सब कुछ खोने के बाद कौन सा इंसान नॉर्मल रह सकता है? वक़फ़ात अमल, इंसान जो बोता है उसे वही काटता है। वो अपना किया भुगत रही हैं और पूरी जिंदगी भुगतती रहेंगी वो। अब जो कुछ उन्होंने कर दिया है ना, उन्हें मैं क्या, उन्हें तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। ध्यान से मिनाल। गुनाहों में कैसे वो बीते फसाने जो गुजरे हैं दिल पे, वो कोई न जाने। मेरा बच्चा, मेरी जान, कितनी प्यारी है ना। बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा अंकल, मैंने इसका एक नाम सोचा है। क्या? मेहरुन्निसा से कैसा है? एक नाम तो मैंने भी सोचा है। क्या? मनाल कैसा नाम है? अच्छा नाम, हम इसका नाम मनाल ही रखेंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की खुशियां सिमट के मेरी गोद में आ गई। मुबारक। आंटी प्लीज अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? रही सांस पर जिंदगी छिन गई।
मुबारक। थैंक यू सो मच। मुबारक। अच्छा प्लीज बैठे ना, आप खड़ी भी क्यों हैं? मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे चलना चाहिए। मिनाल से नहीं मिलेंगी? वापस आ गई है हमारी जिंदगी में। लीजिए।